अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राघव जी के चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत करते हुए भूतनाथ भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए हमारे सन्मुख विराजमान भगवान श्री राम के दिव्य वांगमय स्वरूप श्री रामचरितमानस जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए चलते हैं कथा प्रसंग में। आज मैं आपको नारद मुनि की कथा सुनाता हूँ। नारद जी एक बार भगवान की तपस्या करने के लिए एक पर्वत के गुफे में जाकर बैठ गए और तपस्या में मग्न हो गए। इतनी घोर तपस्या किए नारद जी, तो जब ये इंद्र जी देखे तो देखिए जैसी जिसकी दृष्टि होती है ना, वो दूसरे के बारे में भी वैसा ही सोचता है। इंद्रदेव का विचार क्या है, वो दूसरे को देखते हैं कि वो हमसे बड़ा है तो उनको जलन होने लगती है, घृणा होने लगती है। अब जब देखे कि नारद जी घोर तपस्या कर रहे हैं तो इंद्रदेव को लगा कि नारद जी घोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लेंगे और मेरी गद्दी न मांग ले भगवान से। उनको अपनी गद्दी की चिंता होने लगी। उन्होंने कामदेव से कहा कि कामदेव आप जाइए और नारद जी के तप को भंग करिए। कामदेव चले। कामदेव जाकर अनेकों यत्न करते हैं, स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सराओं को प्रकट करते हैं। अप्सराएं खूब अच्छा नृत्य गान करती हैं, लेकिन नारद जी के ऊपर तनिक भी प्रभाव न पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में तो भगवान विराजमान थे। कथा कहती है कि जब हृदय में भगवान धारण रहते हैं तो संसार के किसी प्रभाव का कोई असर नहीं होता, किसी विषय का प्रभाव नहीं पड़ता। वही हुआ यहाँ नारद जी के साथ। नारद जी ध्यानावस्थित हैं। कामदेव सब प्रकार से थक गए तो हार कर फिर जाते हैं इंद्रदेव के पास। बोले कि प्रभु, मैं नारद जी को नहीं हरा पाया। नारद जी ध्यान में तो थे, लेकिन जब ध्यान से बाहर निकले तो उन्हें सब मालूम चल गया। क्या? कि कामदेव मुझे मेरी तपस्या को भंग करने के लिए आए थे, लेकिन कुछ बिगाड़ न सके। यहाँ नारद जी के मन में अभिमान ने जन्म ले लिया। क्या? कि मैंने कामदेव को भी परास्त कर दिया। बड़ा ही अच्छा पद है कि किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। नारद जी क्या सोचे कि मैंने कामदेव को परास्त कर दिया, लेकिन वो ये नहीं समझे कि ये भगवान की इच्छा थी। उनके मन में अभिमान आ गया। पहुंचे शंकर जी के पास। जाकर शंकर जी से सारी बात बताई। बोले कि शंकर जी, मैंने कामदेव को भी परास्त कर दिया। तो शंकर जी बोले कि मुनिवर, आप ये बात मुझसे तो बोल दिए, लेकिन इस बात को भगवान से जाकर मत कहिएगा। तो नारद जी क्या सोचे कि शंकर जी हमसे जलन कर रहे हैं, शंकर जी हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि भगवान से मत बताइएगा। मैं क्यों न बताऊं भगवान को। पहुंचे श्री हरि के पास, बैकुंठ लोक। श्री हरि जैसे देखे खड़े होकर प्रणाम करते हैं नारद जी को। नारद जी से बोले कि मुनिवर, कैसे आना हुआ आपका? तो नारद जी बोले कि प्रभु, आपको ज्ञात है? तो भगवान बोले क्या? तो बोले कि मैंने कामदेव को भी परास्त कर दिया है। तो विष्णु भगवान बोले मतलब? तो बोले कि मैं आपकी तपस्या कर रहा था, इंद्र जी ने भेजा कामदेव को। वो करोड़ों यत्न कर किए, लेकिन मेरी तपस्या को भंग न कर सके। मैं कामदेव को भी परास्त कर दिया, मैं कामदेव पर भी विजय प्राप्त कर लिया। अब भगवान सुने तो बोले, अरे भक्त के मन में अभिमान, बहुत जल्द दूर करना होगा इस अभिमान को।
अब भगवान ने तुरंत माया रची, क्योंकि उनको तो अपने अवतार के लिए कुछ कारण भी बनाना था। इसके कारण भगवान ने तुरंत अपनी माया रची। उसी स्वर्गलोक में एक माया का नगर बना दिया। माया ही माया के राजा बन गए और राजा की पुत्री स्वयं माया बन गई, विश्व मोहिनी, जो परम सुंदरी थी, जिसको देखकर कामदेव की पत्नी रति भी लज्जा में आ जाती थी। इतनी सुंदर भई विश्व मोहिनी। नारद जी उसी मार्ग से जा रहे थे तो देखे कि अरे ये नया नगर कहाँ से आ गया। पहुंचे नगर में तो राजा ने देखा कि नारद जी आए हैं तो चरणों में दंडवत किए, चरणों को पखार कर घर में छिड़कवाए, अपनी पुत्री को बुलाए और हाथ देकर नारद जी के हाथ में बोले कि मुनिवर, इसकी हस्त रेखा को देखकर कुछ बताइए। नारद जी ने जैसे उनके हाथ को लिया, गोस्वामी जी कहते हैं, आने दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार। मुनिवर, आपने जो हृदय में विचारा उस गुण और दोष को बताइए। नारद जी ने जैसे हाथ लिया विश्व मोहिनी का, हाथ देखे इतना सुंदर, नजर पड़ गई चेहरे पर। टकटकी बांध कर नारद जी विश्व मोहिनी को निहारने लगे। कुछ देर बाद नारद जी का ध्यान भंग हुआ तो हाथ देखे तो हस्त रेखा क्या बता रही थी कि जो पूरी सृष्टि को जीत ले, जो पूरी सृष्टि को जीत सकता है, जीत चुका है, वही इनके पति होंगे। लेकिन नारद जी ने क्या पढ़ लिया कि जिनसे इनका विवाह होगा वो पूरे सृष्टि पर विजय प्राप्त कर लेंगे। नारद जी ने उल्टा पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि नारद जी को माया व्याप्त हो रही थी धीरे धीरे। तो बोले कि महाराज, आपकी पुत्री की हस्तरेखा बता रही है कि जिनसे इनका विवाह होगा वो अमर हो जाएगा, अजय हो जाएगा, उसको कोई हरा नहीं सकता। इतना कहकर नारद जी चल पड़े। तो नारद जी अपने मन में क्या सोचते हैं, इतनी सुंदर कन्या और उससे जिसका विवाह होगा वो अजय हो जाएगा, तो क्यों ना इनसे मेरा ही विवाह हो जाए। यही सोचने लगे नारद जी। तो बोले कि लेकिन कन्या मिलेगी कैसे? तो सुंदर चेहरा चाहिए। तो सुंदर चेहरा किसका है? तो भगवान विष्णु का है। अपने मन में विचार किया कि क्यों न एक दिन के लिए भगवान का चेहरा उधार ले लिया जाए। पहुंचे श्री हरि के पास। बोले प्रभु, एक दिन के लिए आपका चेहरा उधार चाहिए, यही अवसर चाहिए, परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझै कुंवरी, तब मेले जय मां। बोले प्रभु, आपका एक दिन के लिए चेहरा उधार चाहिए। तो बोले प्रभु कि क्यों? तो बोले विवाह करना है। तो भगवान बोले कि चेहरा हमार और विवाह तुम्हार। वो मांगे भगवान का चेहरा, लेकिन भगवान किसका चेहरा बना दिए? बंदर का। बंदर का चेहरा बना दिए भगवान विष्णु। अब नारद जी को तो लगा कि भगवान का चेहरा प्राप्त कर लिया हूँ। चले, उसी समय विश्व मोहिनी का स्वयंवर था। विश्व मोहिनी जिसके गले में जयमाला डाल देती, उनसे उनका विवाह हो जाता। चले माया के नगर में, तमाम राजा आकर बैठे हुए थे स्वयंवर में। नारद जी सबसे आगे जाकर आगे की पंक्ति में बैठ गए। नारद जी के पीछे भगवान शंकर के दो गण भी आकर ब्राह्मण का रूप बनाकर बैठ गए। अब वो दोनों गण आपस में देखिए नारद जी को चढ़ा रहे हैं फूल। कहते हैं कि वाह, कौन इतना सुंदर होगा? तो दूसरा बोला कौन? तो बोले जो पहले नंबर वाली कुर्सी पर बैठा है, वो जो राजकुमार है, उससे सुंदर कौन होगा? तो नारद जी कहे कि अरे वाह, मैं इतना सुंदर, मेरे बारे में इतनी बड़ाई, पक्का विश्व मोहिनी मुझे ही चुनेगी। अब विश्व मोहिनी जैसे आई, जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे, विश्व मोहिनी ने देखा बंदर का स्वरूप। डर के मारे विश्व मोहिनी उस पंक्ति में ही नहीं गई,
दूसरे पंक्ति में चली गई और भगवान विष्णु ही माया का रूप बनाकर आए, राजकुमार बनकर आए और भगवान की माया ही भगवान के गले में जयमाला पहना दी। जिसकी पत्नी उसको लेकर चल दिए भगवान विष्णु। अब नारद जी देखे तो बोले कि इस चेहरे पर भी माला नहीं मिली। तो पीछे जो दो गढ़ बैठे थे बोले इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। तो नारद जी बोले मतलब? तो बोले पानी में जाकर अपना चेहरा देखिए। जब नारद जी जल में गए अपना चेहरा देखे तो देखे बंदर का स्वरूप, आया क्रोध। दोनों गणों को श्राप दे देते हैं कि हंस रहे हो, जाओ तुम लोग प्रतापी असुर बनोगे। अब वहां से श्राप देकर चले नारद जी। मन में खूब क्रोध है, भगवान ने मेरे साथ छल किया। आज अगर भगवान मिल गए तो चाहे तो श्राप दे दूंगा, चाहे खुद को समाप्त कर दूंगा। अभी चल ही रहे थे नारद जी, फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाही, देहु श्राप की मरि हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। तब तक बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमापति संग रमा सोई राजकुमार। अभी नारद जी खूब क्रोधित थे, भगवान की तरफ जा ही रहे थे, तब तक भगवान रास्ते में ही मिल गए। अब विरोध की बात समझिएगा, भगवान मिले भी तो कैसे? गरुड़ जी पर सवार हैं, एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठाए हैं और दूसरी तरफ विश्वमोहिनी को बिठाए हैं। नारद जी देखे विश्वमोहिनी को तो बोले अरे कन्या इनके पास, यानी कि आपने मेरे साथ छल किया। अब नारद जी की वाणी देखिए कहां से प्रारंभ होती है। कपटी है आप कपटी हैं, आप परम स्वतंत्र हो चुके हैं। आपका कपट मैंने उसी दिन देख लिया। समुद्र मंथन से विष निकला तो शंकर जी के पास भिजवा दिए, और लक्ष्मी और मणि निकली तो अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो चुके हैं, जो मन करता है वही करते हैं, लेकिन अच्छे घर में आज आपने न्योता भेजा। ये नारद आपको ठीक करके छोड़ेगा। पहला श्राप देता हूं, जैसे मैं रोज रहा हूं विश्वमोहिनी के लिए, एक दिन आप भी अपनी पत्नी के लिए रोएंगे। और दूसरा श्राप देता हूं, विष्णु जी जिस बंदर का चेहरा आपने बनाया, आप जब मनुष्य का अवतार लेंगे तो यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। जैसे दो श्राप मिला भगवान को, भगवान ने तुरंत श्राप को सिरोधार्य किया और तुरंत माया को बुला लिया भगवान ने। जैसे नारद जी के सिर पे से माया हटी, नारद जी सोचने लगे कि मैंने क्या कह दिया, मैंने भगवान को श्राप दे दिया। तुरंत चरणों में गिर जाते हैं कि प्रभु मैंने जो कुछ कहा सब झूठा हो जाए नाथ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपको श्राप दे दिया। तो विष्णु भगवान बोले कि मुनिवर आपने श्राप दिया नहीं, मैंने श्राप लिया है। मैंने खुद श्राप लिया है क्योंकि मुझे अवतार लेना है। जाइए मेरे नाम का जप करिए, आपके हृदय को शांति मिलेगी। नारद जी चले वहां से, तो दोनों गण जिसको श्राप दिए थे नारद जी, दोनों रो रहे थे। तो बोले नारद जी कि रो क्यों रहे हो? तो बोले श्राप दे दिए हैं तो क्या करें? बोले तुमको क्या लग रहा है, बस तुम्ही को श्राप दिया हूँ, भगवान को भी श्राप देकर आ रहा हूँ। जाओ, जब भगवान मनुष्य का रूप लेंगे तब तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे और तुम्हारा उद्धार भगवान स्वयं करेंगे। वही दोनों गण कुंभकर्ण और रावण के रूप में जन्म लिए, जिसके लिए भगवान श्री राम ने अवतार लिया। ये भगवान के जन्म का कारण था। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।